और बच्चों कैसे हो? जय हिंद। सब ठीक ठाक? तो मेरा नाम है अशोक प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड 247 पर। तो मैंने आपके लिए आपके एक सीरीज स्टार्ट की है। मैं आपकी RS अग्रवाल की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने। तो मैंने अभी आपकी फर्स्ट वीडियो अपलोड करवाई है, आप जाकर उसको देख लेना। वो आपकी 13B एक्सरसाइज है, उसमें 1 to 7 क्वेश्चन सोल्व करे हैं मैंने। तो आपके एग्जाम पेपर में आपके बुक से एग्जाम्पल्स भी आते हैं, तो ये उसी बुक के आपके पहले बात तो आगे के सम्स हैं। इसके बाद मैं आपको ना आपके एग्जाम्पल्स भी सोल्व करूंगा, उनको अलग मेथड से, जैसे बुक्स में हो रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं करने हैं, थोड़ा चेंज करेंगे उन्हें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं आपके सम्स। तो बस मेरा मेन पर्पस जो है वो ये है कि आप जब सम्स करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो लर्न होनी चाहिए, और सम्स को आप रटना। जब मैं यहाँ सम्स करूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उस सम्स को करने के लिए मेरे माइंड में क्या बात क्लिक हो रही है या आपको किस तरह सोचना है। देखो आपका सम ये रहा, sec a प्लस साइन ए sec a माइनस साइन ए। प्रूफ दैट क्या करना है, 2/x प्लस वाई और x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपसे कल भी कहा था और मैं आपको अपनी हर वीडियो में ये बात जरूर बोलूंगा कि ये नहीं है कि मुझे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसा भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको ये नहीं करना है कि सम्स लिया बस करना चालू। थोड़ी सी हेल्प, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो आप थोड़ी सी हेल्प सम्स से ले सकते हैं। तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आराम से आप बोलूँ, वैसे मेरी स्पीड बहुत तेज होती है बोलने की, तो ये सुधार कर लेंगे हम। जिन बच्चों को आराम आराम से समझ में आता है उनके लिए फायदा हो जाएगा। देखो आप यहाँ चेक करो, ये 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर है। तो आप जो क्या काम करोगे, आपको यहाँ दिख रहा है, आप ये वैल्यूज फाइंड आउट करो, अपने पास से कुछ मत सोचो। उसे क्या चाहिए, उसे आपसे चाहिए x प्लस वाई, उसे आपसे x प्लस वाई चाहिए, उसे आपसे क्या चाहिए, x प्लस वाई। आपका x है साइन ए, सॉरी ये आपका क्या है sec a और प्लस साइन y आपके पास क्या है sec a माइनस का साइन है। अब हम तो क्या काम करेंगे, तो यहां पे क्लिक करना आपको माइंड, x प्लस वाई है, आप इसे ऐड कर दीजिए x प्लस वाई। क्या करेंगे आप, sec a प्लस साइन ए, और ये क्या आएगा आपका sec a माइनस साइन। साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, ये क्या आ गया आपका x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 sec a, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2 sec a। अब तो रिवर्स देखो, आपको क्या चाहिए यहाँ पर 2/x प्लस वाई चाहिए, आप यही काम करने वाले हैं। ये रहा आपका 2, ये रहा आपका x प्लस वाई, और ये क्या हो गया आपका 1/sec a। x प्लस वाई कहाँ पहुंच गया आपका डिवाइड में। आप यहाँ पर देखते रहें, 1/sec क्या होता है, कोस होता है। मैंने आपको पहले कहा है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो आपको लर्न है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी देख रहा है, स्टार्टिंग से उसने स्टार्ट ही किया है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो सम्स करने के लिए आइडेंटिटी उसको भी लर्न होनी चाहिए। अब देखो ये आपके पास वैल्यू आ गई, अब इसको चेक करो, क्या चाहिए आपको, x माइनस वाई बाय 2 चाहिए। तो ये रहा आपका ये x माइनस के वाई, x की वैल्यू क्या आपके पास sec a प्लस साइन ए माइनस, ये क्या आपका sec a माइनस साइन। अब देखो x माइनस के वाई क्या हो गया, sec a प्लस साइन ए माइनस sec a माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। तो इतना बेसिक्स तो क्लियर होंगे आपके। sec a से sec a कैंसिल आउट, क्या हो गया x माइनस के वाई, वो वैल्यू क्या हो गया आपके पास 2 साइन ए। आप यहां देखो क्या चाहिए आपको, आपको x माइनस वाई बाय 2 चाहिए, x माइनस वाई बाय 2 चाहिए। लो जी x माइनस वाई बाय 2 क्या आ गया आपके पास, साइन आ गया, सही है। सोल्व आपका क्या करना आपको, इनका स्क्वायर करके ऐड करना, कर दीजिए। तो 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका कोस ए का होल स्क्वायर
और ये क्या, इसके लिए क्या आपके पास साइन है, ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया साइन ए का स्क्वायर। अब तो जिस भी बच्चे को बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता बता दूं कि कोस स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है कोस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब यदि कहीं ये लिखा तो उसका मीनिंग क्या है, ये है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है कोस थीटा का होल क्यूब, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कोस क्यूब थीटा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 1। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया आपका 1 हो गया। देखो ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है और ये आप जानते होंगे। देखो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, उसने अभी भी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है बोर्ड एग्जाम के लिए, चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो देखो थोड़ा पेशेंस रखना, जल्दीबाजी मत करना। आप ये चाहते हैं कि 20 दिन का काम 2 दिन में हो जाए, आपने पहले पढ़ाई करी नहीं और अब कर रहे हो, तो अब भी आपको पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप सम्स को जल्दीबाजी बस कर करके रट्टे मत मानना। अब देखो तो ये सम्स और बड़े ध्यान सुनना, इतना टिपिकल काम भी नहीं है कि आपसे इतना काम ना हो। सम्स आपको दिख रहा होगा। अब देखिए जी, अब आ जाते हैं, देखो सम्स आपका सम क्या सामने आपके बोर्ड पे, कोस थीटा माने साइन थीटा इक्वल्स टू एन, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, आपको ये वैल्यू गिवन है, एक है, मैं ये कह रहे हैं लाना आपको ये। अब देखो बहुत फोकस के साथ देखना, तो जिस बच्चे की कैलकुलेशन पोर्शन वीक भी है और ज्यादा वीक है, यदि वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है तो आपकी स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी कैलकुलेशन से। तो क्या होगा भी, आप इसे इस तरह लिखें, रूट एम, जिसको ना पता हो मैं बता रहा हूं, रूट एम बाई एन लिखा है, आप इसे एक लिख सकते हैं, और आप ये रूट एन, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट एन। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, ये आपका रूट एन और ये आपका क्या है रूट एम, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। रूट एम का क्या हो जाएगा आपका, ये रूट एम का हो जाएगा आपका ये होल स्क्वायर। जिसको नहीं आता है ये क्या, रूट एन का होल स्क्वायर। जिसको नहीं पता है मैं बेसिक से बता दूं, रूट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, ए होता है। किसी भी नंबर के रूट का स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर होता है। अब आ जाइए, ये क्या हो गया आपका m प्लस एन, और ये क्या हो गया आपका पास रूट एम एन, बस काम खत्म। वैल्यूज आप अब पुटअप करोगे, वैल्यूज आपको पहले पुटअप नहीं करनी है, पुटअप अब करनी है। कैसे, m क्या आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, n क्या आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, डिवाइड बाय क्या हो गया, देखो जी डिवाइड। और एक और बात जिसको ना पता हो, 2 नंबर रूट में है तो एक साथ लिख सकते हैं आप। m क्या आपके पास, m है आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या है जी आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आपका यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल आउट, ऊपर क्या हो गया आपके पास 2 कोस थीटा डिवाइड बाय। तो अभी यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, उसे बहुत फोकस के साथ सुनना आपको। a माइनस का भी a प्लस का भी क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी a माइनस बी, और ये क्या आपका a प्लस बी। आप एज्यूम कर लीजिए कि आपका a है और ये आपका क्या है b। अब देखो बच्चे यहाँ पे अगर रुक जाते हैं, उनको लगता है कि हमें प्रोमेंट के लाना है 2 अपॉन रूट में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको देखो पहले, तो आप में से जिस भी बच्चा जो भी बेसिक्स क्लियर नहीं है वो क्लियर हो सकते हैं यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करते हैं तो। देखो अब आप ये नहीं कि यहाँ पर आ गए रुक गए या याद कर रहे हो, हमें तो याद नहीं आ रहा कि हमने क्या रटा था, यहाँ पर रटना नहीं है। इतनी बात तो आप जानते हैं कि कोस थीटा है, इसकी डिवाइड में आ जाएगा। आप ये बताओ, अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 2 अपॉन, ये आपका रूट में लिखा है क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा आपका यहाँ आ गया। आप ऐसे समझे, यहाँ पर आ गया। दो आपको बताएं, ये ऊपर पहुंच जाएगा, हमने उल्टा कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, उसमें 2 अपॉन, इस कोस को हम अंदर ले जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर, ये कोस थीटा विदाउट रूट है, आप रूट के अंदर ले गए, या उल्टा समझ लो
कोस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर बाहर क्या है, कोस थीटा आएगा नहीं आएगा, आप ऐसे समझ लीजिए। अब दो आपका सम हो गया है, मैं फिर बता रहा हूं, ये बिना रूट के है, ठीक दिख रहा है, विदाउट रूट है, और ये क्या रूट के अंदर है। अब आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। आपका आंसर आ गया है 2 अपॉन, ये क्या हो गया आपका 1, और ये क्या हो गया आपका साइन अपॉन कोस क्या हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा। लीजिए कोस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, डिवाइड में करके कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया साइन अपॉन कोस क्या आ गया आपका tan आ गया। दो आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं, तो जिसके भी कैलकुलेशन के बेसिक्स क्लियर हैं बहुत अच्छी बात है, बेसिक्स क्लियर नहीं है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उन्हें पढ़ाया जाएगा, दिक्कत आती है समझने में, तो आप रिक्वेस्ट मान लीजिए, एडवाइस मान लीजिए एज अ मेंटर मेरे आपके लिए कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जैसे भी है आप बहुत ध्यान से पढ़ें। तो मैं आपको फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर, तो ये तो आप इतना काम तो आप आराम से कर दोगे। ये रूट m बाई एन है, रूट m अपॉन रूट एन, रूट एन अपॉन क्या हो गया रूट m। आपने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई में लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ये क्या हो गया m प्लस एन अपॉन में क्या आ गया रूट mn, m की वैल्यू पुटअप करी, n की वैल्यू पुटअप करी, और ये रूट आपका क्या पे mn। अब तो यहाँ तक का काम तो आप मैक्सिमम बच्चे कर देंगे, बात आती है यहाँ से। अब देखो कुछ टीचर्स या बच्चे ये भी करते हैं कि इसको सोल्व कर लिया, फिर वो ये साइड लेंगे, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कोस, और इसको भी ये प्रूफ कर देंगे, फिर कहेंगे LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS। बट आपको ना ऐसा नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री के सम्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो प्रूफ करना हो कंप्लीट लाना है, RHS को लेकर LHS आपको, या LHS को लेकर RHS आपको कंप्लीट लानी है, ये नहीं दो आपसे यदि सम्स पेपर में नहीं हो रहा है तो बात अलग है, बट आप एक साइड लेंगे और दूसरी साइड कंप्लीट प्रूवमेंट आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको प्रूफ किया, मेन काम यहाँ पे मैंने क्या करा है, इस कोस को मैं डिवाइड में लेकर आ रहा, तो यहाँ पर है, और इस कोस को मैंने क्या लिख दिया, अब रूट के अंदर स्क्वायर कर दिया, दो यहाँ ध्यान, ये विदाउट रूट कोस लिखा है, आप जैसे रूट में अंदर लेके जाओगे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, क्यों स्क्वायर का रूट आउट सिंपल आ जाता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखना जी देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो ये रहा, और अब मैं आपको बता दूं ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, सुन लीजिए। 2 क्वेश्चन हमने आपका कर लिए हैं, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, अभी जरा हमारा स्क्रीन जरा गायब हो गई थी अभी, तो ये आपका जो सम है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब मैं भी आपको इसको सोल्व करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, तो मैं इसको सम्स को सोल्व करने से पहले आपको बात बोल रहा हूं, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर हम उसको यूज नहीं करने के, अभी एक जगह वो आइडेंटिटी बनेगी जब हम सम्स करेंगे, सम्स के बिटवीन में, तो कहीं पर सम्स को छोटा करने के लिए हमें थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना पड़ता है। तो कैसे, वो ऐसे, तो आपका सम्स क्या है, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू है रूट 2 साइन थीटा। पहली बात तो मैं आपको चाहता हूं कि आपको अपने आप में एक सम्स याद हो, कैसे, नेगेटिव है आंसर लाना है पॉजिटिव, सम्स रिवर्स भी पूछा गया आपसे कि पॉजिटिव है और लाना है नेगेटिव, उन्होंने आपसे सम्स रिवर्स भी पूछ रखा है। अब तो कैसे पूछ रखा सुनिए, आप क्या काम करेंगे, दो सम्स को करने के लिए, अब मैं यहाँ पे जो मैं वर्क करने वाला हूं, मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। अब मुझे आपको यही बताना है कि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों कर रहा हूं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अभी दोबारा बोल रहा हूं, मुझे यहाँ पर केवल आपको सम्स नहीं करने, ऐसे तो बहुत वीडियोस पड़ी हैं आपको सम्स सिखा रहे हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं और सब अपने आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी सम्स हम जब स्टार्ट करते हैं करना, तो उसमें क्या सोचता है टीचर, उसे पता कहां से चला कि इसमें ये करना है। बच्चों की प्रॉब्लम्स यही रहती है कि सर हमने सम्स, आपने सम्स कर दिया, उसके बाद हमें ऐसा रियलाइज होता है कि हमें इसको रट के प्रैक्टिस करना है, बस यही प्रॉब्लम आपकी, मुझे आपको जो आप फेस कर रहे हैं ना, उसी का समाधान ढूंढना है। देखिए सोचो, आप पहले रिवर्स सोचो, मैं इसका स्क्वायर करता हूं
तो होल स्क्वायर करता हूं तो पक्की बात है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएंगे। मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बट इनको नहीं लिख सकता, इसलिए हमें यहां पर स्क्वायर करना है। अब देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और ये क्या हो गया √2 का स्क्वायर 2 आएगा, साइन थीटा कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहां पर इसको 1 आप 1 मत लिखना, इसको 1 लिखने के बाद दिक्कत ये होगी कि ये साइन स्क्वायर थीटा ना आप इसे किसी भी तरह यूज नहीं कर पाओगे। अब जो हम कैसे यूज करने वाले हैं, ये आपका कोस स्क्वायर थीटा है, ये आपका 2 कोस थीटा साइन थीटा है, तो ये क्या है, ये आपका लिख के दिखा रहा हूं आपको बकायदा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और ये यहां क्या पहुंच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस, एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं मैं आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब यहाँ जाइए, ये आपके पास हो गया कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर आया, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर गया, आप 2 कोस थीटा साइन थीटा, क्या हो गया 2 कोस थीटा साइन थीटा, बस। अब आप ये क्या है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जिसको ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप वो ऐसे लिख के देखा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, आप वो ऐसे समझे, ये क्या हो गया आपका 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखो पहले समझो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपको गिवन है और कोस थीटा प्लस साइन थीटा आपको सही है प्रूफ करना है। अब ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, आप इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये क्या हो गया आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका क्या है 2 कोस थीटा साइन थीटा। बस आपके पास, आपको तो ये प्रूफ करना है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, आपके पास गिवन क्या था कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप क्या काम करेंगे, इसको तो आप इसी तरह कॉपी कर देंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या आपके पास √2 साइन थीटा, क्या है √2 साइन थीटा। अब देखो जितना भी हो सके टाइम मैनेजमेंट जो होता है कैलकुलेशन के अंदर, वो होता है आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते रहे। कैसे, ये 2 है, आप इसे इसी स्टेप में क्या लिखो √2 इंटू √2। अब आपको सर पता कैसे चली वो भी सुनो, आपको दिख रहा है कि ये √2 है, तो आप इसको पहले ही √2 इंटू √2 लिखो। दो मुझे आपको सम समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, यदि सीधा करना हो ना ये सम्स आपके 1.5 मिनट 2 मिनट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और मुझे आपको बताना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मेरे माइंड में क्या बात क्लिक हो रही है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब देखो जैसे मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा हूँ ये 2 है, इसको मैंने अब ये नहीं कि आप पहले स्टेप में ये वैल्यू पुटअप करेंगे फिर ये लिख देंगे, फिर अगले स्टेप में आप इसको इस तरह लिखेंगे। आप यहाँ देखो पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे √2 साइन थीटा है, और जैसे ही आप इस 2 को √2 लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले ही स्टेप में लिख दीजिए। इसी तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं एग्जाम में, वरना सम आने के बाद भी पेपर छूट जाता है, और मम्मी पापा टीचर्स मेंटर कोई ये नहीं सोचता कि बच्चे का टाइम कम पड़ गया, वो सोचते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, उसने लापरवाही करी है इसलिए उसके मार्क्स नहीं आए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये दुनिया बड़ी जाली है बेटा, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया, बस आपका आंसर आ गया आंसर आपका आ चुका है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या बचा आपका √2 कोस थीटा। और ये जो आपका सम आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए बोर्ड के पर्पज से, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स आप पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिलेगा। और देखो कोई भी सम जितना छोटे से छोटा हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो इसमें अभी भी 2 स्टेप मैंने इंक्रीज कर दिए हैं, आपको अपने एग्जाम में ये वाला स्टेप नहीं लिखना, लिख रहे हैं आप ये वाला स्टेप क्यों नहीं लिखना, जिस बच्चे का बेस बढ़िया है
वो इसे स्किप कर सकता है। कैसे? उसको दिख रहा है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो उधर क्या बचेगा आपका, एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। वो सीधा स्टेप लिखे। मुझे यहाँ हर बच्चे को समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे स्टेप लिख रहा हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप स्क्रीनशॉट लें जैसा भी आपको करना है। देखिए जी आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो। अब जैसे आपके सम्स है, अब आप ये नहीं कि बस आपका मन हुआ और सम्स को देखा नहीं, सोचा नहीं, बस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी वही सम्स है। आप देखो, नोट करो, बहुत ध्यान से देखना। प्रूवमेंट वो बात अलग है। देखो सेक और टेन है, यहाँ पर टेन है, तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। आंसर आप ये मत सोचो, जब भी कभी आपको नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव लाना है तो उसके कॉन्सेप्ट है। जो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं पहले सम्स नहीं कर रहा, मैं आपके पास a माइनस का b है, गिवन है, कुछ भी लेट कर लीजिए x, आपको a प्लस बी लाना है, तो आप क्या करो, आप रिवर्स सोचो, इनका आइडेंटिटी क्या होता है, ये तो होता है। आप ये सोचो कि आपका कहीं पर ये आ जाए, आप क्या करोगे, फिर इसको रिवर्स लिखोगे a प्लस बी और a माइनस का b। समझ रहे हो, a प्लस a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दोगे, a प्लस बी आ जाएगा। ये रिवर्स भी हो सकता है, उसने आपको a प्लस बी एक्स दिया और a माइनस का b पूछा, अब आप क्या काम करो, a प्लस बी यहाँ पे पुटअप करो, a माइनस का b आ जाएगा। अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपसे कहा ना, तो मुझे यहाँ पे केवल सम्स नहीं करने हैं, सम्स यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं, मुझे आपको ये बताना है कि किसी भी सम्स को स्टार्ट करने से पहले कोई भी टीचर या मैं क्या सोच रहा हूं, तो इससे ही आप कम टाइम में ज्यादा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं बिना और हटे। बस ये मेरा मोटिव है, और कोई मोटिव नहीं है मेरा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या गिवन है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, ये रूट टू टेन थीटा, ठीक है। फिर वही काम, बिल्कुल पीछे वाला काम करेंगे हम। सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हमने क्या कर दिया, सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये नहीं है, तो एक और बात सुनो, दो आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, आप बीच में लाइन ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टीचर को दिख रहा है कि बच्चे ने स्क्वायर किया, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर किया, आप यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे आइडेंटिटी, ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका b स्क्वायर। और देखो कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, ये भी नहीं करना, देखो क्या नहीं करना, ये नहीं करना, वो पहले क्या करते हैं, ऐसे लिख के दिखाते हैं। मैंने भी आपको लिख के दिखाया था, बट अब नहीं दिखाऊंगा मैं, सीधा आप क्या करेंगे, जो अभी मैंने करा था सीधा वही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आ गया आपका, टू सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा आपका, 2 आएगा, और ये 10, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल वही काम पहले वाला। अब तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा है, उधर क्या है, 2 टेन स्क्वायर थीटा है, तो उधर जाकर क्या हो गया, ये लेस हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बचा आपका, एक टेन स्क्वायर थीटा। अब वापस को यहाँ ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सही है, बिल्कुल सेम पहला वाला काम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब तो मैं आपसे अभी क्या कह रहा था, वही बात मैं आपको यहाँ दोबारा रिपीट करने वाला हूँ। अब आपको पता है कि आपको माइनस से प्लस लाना है, और माइनस की वैल्यू आपके पास रूट टू टेन थीटा है, माइनस की वैल्यू आपके पास क्या है, रूट टू टेन थीटा। जैसे ही आप यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप इस 2 को क्या लिखेंगे, सीधा रूट टू इंटू रूट टू, तुरंत। अब क्या हुआ, रूट दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन थी रूट टू टेन थीटा, रूट टू से रूट टू खत्म, टेन थीटा से टेन थीटा खत्म, कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, रूट टू सेक थीटा, और ये आपका प्रूफ हो गया। बस आपको केवल सम्स की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा आईक्यू लगाकर, ये नहीं याद है उसे बस लिखे जा रहे हैं, 5-5 6-6 बार उसे रट रहे हैं, लिख के बोर्ड एग्जाम तक कुछ याद नहीं रहने का। आप सीखोगे सब याद रहेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखो अब ये सम्स है, अब देखो अब बहुत ध्यान सुनना, इसको सम्स को करने से पहले
मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। क्या? वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है। देखो sec थीटा प्लस टेन थीटा लिखा है p, सो दैट sec थीटा माइनस का टेन थीटा 1/p। अब तो ये नहीं कि सम्स, अरे ये क्या आ गया। तो बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा सोचो। और मैंने आपसे क्या कहा, देखो सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न कर लीजिए। आप यदि उनको याद करके बैठोगे तो जब मैं सम्स करूंगा तो आपका माइंड भी क्लिक करेगा कि हाँ भाई ये इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, मेरे बिना बताए भी आप समझ जाओगे। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, क्या है? सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये बताओ, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आप क्या कहेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ क्या कहेंगे आप? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1। अब मुझे आप एक बात बताएं, ये अपने आप में आपका एक कॉन्सेप्ट है। कैसे है? ऐसे है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? ठीक है, बस। अब आपको सेक प्लस टेन की वैल्यू क्या गिवन थी? पी। आ गया आंसर, बात खत्म। क्या चाहिए था उसको? उसे सेक माइनस का टेन चाहिए था, और आपका सेक माइनस टेन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1/p, और ये आपका आंसर। तो आपको ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है और आपको ये याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ए प्लस बी, ऐसे मान लीजिए आप ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस का बी इक्वल टू क्या है जी आपका? 1 है। देखो थोड़ी सी मेहनत आप कर लीजिए, जब घर वाले इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, कि आपके लिए सर्दी हो गर्मी हो वो आपके लिए कमाने जाते हैं, तो थोड़े तो आप भी कर सकते हैं। तो इतना तो आपका बनता है हक, वो अपने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सही है, उठा रहे आपके लिए। आपको बस इतना काम है कि घर पे पढ़ना है, सही है। जैसे भी पढ़ना है, कब पढ़ना है, सुबह शाम, वो आपका डिपेंड आप पे करता है। कोई टीचर्स कहते हैं बेटा रात को पढ़ो, रात को लेट तक पढ़ो, दिन में पढ़ो, तो जिसको जब भी सुटेबल लगता हो तब पढ़ो, बस पढ़ो। कम से कम रिजल्ट वाले दिन तो उनके चेहरे पे दुख ना हो। आप उनको पूरे ईयर में, यदि मैं फेस्टिवल को छोड़ दूं, तो रिजल्ट वाले दिन आप उनको खुश रख सकते हैं, कि कम से कम उस दिन तो खुश रहें। ये मान लीजिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पेरेंट्स के लिए, अब तो जरूर है, ये मान लीजिए 99% जो परसेंटेज पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका रिजल्ट वाला जो दिन है वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उनके लिए दिवाली होली कोई मायने नहीं रखती, वो आपके लिए कमाते रहते हैं, ठीक है, ताकि आप उन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें। तब जो उनके लिए फेस्टिवल है, कौन सा डे है वो? आपका रिजल्ट वाला डे। तो आप भी उनके उस फेस्टिवल को वो एंजॉय कर सकें, ऐसी सरकमटेंसेस बनाते हुए चले, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और कुछ नहीं। अब चलते हैं जी हम आगे। देखो हमारा अगला क्वेश्चन, दो अब ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अभी ना यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक और होगा, वो ये रहा, जैसे आपको ये दिख रहा है सेक माइनस का tan x है, दो इससे आगे नहीं दो। अब बड़ा ध्यान सुनना, जब मैं सम्स को करूं, ठीक है, फिर वही वाली बात मैं अपनी हर बात में एक आपको बोलता रहूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि मैं जो भी लाइन यहां लिख रहा हूं वो आपको पता हो कि क्यों लिख रहा हूं। ये नहीं है कि मैं बस लिखे जा रहा हूं और आपको पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। देखो हमें ये वैल्यू m गिवन है, हमें लाना है ये इक्वल टू ये, दिख रहा? अब आ जाओ, जब मैं सम्स करूं, समझ रहे हैं आप, मैं उसमें जो भी बातें बोलूं, आपको एक काम करना है। क्या करना है? जब प्रैक्टिस करोगे आप तो उन्हें रटोगे नहीं, क्योंकि मैं यहां पर रीजन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं सुनो, आपके पास m की वैल्यू है, क्या है? कोसेक a प्लस कोट ए, पुटअप कर दी। अपना माइंड ज्यादा आपको नहीं चलाना है, बस जो वो आपसे कह रहे हैं, जितना कह रहे हैं आप उतना करते चलो, आपका सम बिल्कुल टाइम पर होगा। और मैं बार बार यही कहता रहूंगा, सम्स के अंदर वैल्यू टाइम पे करने की है,
ये नहीं हमें तो आता था पापा, हम तो पूरा पेपर कर देते, हमें टाइम कम पड़ गया। अरे क्यों कम पड़ गया? यहाँ देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप आइडेंटिटी एक्सपेंड कीजिए, क्या आएगा? आएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस का क्या आएगा? 2 कोसेक ए कोट ए माइनस के 1 डिवाइड बाय, अब डिवाइड में पहुंच जाओ, क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए कोट ए प्लस 1। अब जरा यहां जाओ, दो इतना काम तो आप कर दोगे, इतना काम एक बेसिक बच्चा भी समझ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब रुक जाइए, कैसे रुक जाइए? यहाँ रुक दो। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी है? कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, आपने पढ़ा है। अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान सुनना, यही सम्स नहीं, ये 2 सम्स तो आपके इस वीडियोस के अंदर है। मैं आपके RSX जो आपकी बुक है, RS अग्रवाल की जो बुक है आपकी, उसके जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिनके मैं मेथड चेंज करके आपको पढ़ा सकता हूँ, तो जब मैं आपको उनको मेथड को चेंज करके करूँगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सम्स डिफरेंट मेथड से हो सकते हैं, तो फिर आप रट्टा मारते हैं मैथ्स में, वो छोड़ देंगे। आपको इस वन को यूज करना सीखना। दो अभी बताइए, कोट स्क्वायर के साथ तो ये वन यूज हो नहीं सकता क्योंकि -1 है, ठीक है? क्या कर सकते हैं हम? देखो ये यूज कैसे करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू क्या? कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए जी, हम ये करने वाले हैं कि कोसेक स्क्वायर ए के साथ हमने इसको यूज कर लिया, ये आपका कोट स्क्वायर है, एज इट आपने उतार दिया, बिल्कुल ऐसे उतार दिया। अब यहां सुनो, अब की बार ये +1 है, +1 कैसे यूज होगा? प्लस यदि 1 है तो किसके साथ यूज होगा? कोट स्क्वायर के साथ यूज होगा, बस। यहां देखो, ये आपका यहां पर आप ये कोसेक स्क्वायर इसी तरह आप उतार दीजिए, इस कोट के साथ वो 1 लिख दीजिए। आपको इस 1 को यूज करना सीखना है, बस। क्या हो गया आपका? ये 2 कोसेक ए कोट हो गया आपका काम। कोसेक स्क्वायर -1 क्या होता है? कोट स्क्वायर है, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं वही कह रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट करना। आपको दिख रहा है कि ये कोट स्क्वायर आएगा, तो पक्की बात है कोट स्क्वायर यहां भी है, सीधा आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2 कोट स्क्वायर हो गया। मैं बुढ़वा को समझ में आ गई? कोसेक स्क्वायर ए -1 कितना होता है? कोट स्क्वायर होता है। ए का कोट स्क्वायर यहां से आ गया और ए का कोट स्क्वायर ये रहा, कितना हो गया? 2 कोट स्क्वायर है, और ये आपका है 2 कोसेक ए, और ये क्या है जी आपका? कोट ए डिवाइड बाय ये आपका कोसेक स्क्वायर ए। अब यहां जाओ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर ए आएगा, ये लिखा। तो ये कोसेक स्क्वायर ए और ये कोसेक स्क्वायर ए कितने हो गए? 2। लो सीधा। अब इधर 1-2 स्टेप आप बचा सकते हैं तो बचाइए। अब क्या होगा? ये आपका हो गया 2 कोसेक ए और कोट ए। कुछ नहीं करना है आपको, देखो क्या करना है। ऊपर से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर से आपको कॉमन दिख रहा है 2 कोट ए। यहां क्या बचा आपका? कोट ए बचा, और आपका यहां क्या बचा? कोसेक ए बचा। यहां आपका बचा है कोसेक ए। ऐसे यहां जाइए, नीचे से क्या बचा आपका? नीचे बचा है कोसेक ए। सही, हमने कॉमन ले लिया, साबुत दिख रहा होगा आपका 2 कोसेक ए कॉमन। यहां क्या बचेगा? आप लिखते हैं यहां पर, ये रहा आपका कोसेक ए, ठीक है? और यहां क्या बचेगा आपका? कोट ए। अब आपको ऊपर नीचे बिल्कुल सेम दिख रहा होगा, ये जो आपका टर्म है बिल्कुल सेम है, कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, तो साथ में 2 कैंसिल आउट, और साथ में ही कोट ए क्या होता है आपका? कोट होता है कोस ए अपॉन साइन ए, होता है कोट थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक ए क्या होता है आपका? कोसेक ए आपका होता है 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा आपका? कोस ए। लो देखो मैं आपको फिर बताता हूं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ना, आपको अपना दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करना। क्या करना है? सम्स आपको दिखा है, ठीक, अपनी खतरनाक कोशिश को देखें, जो आपको ये दिखा, आपने यहाँ पर m की वैल्यू पुटअप कर दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया, आपने आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab -1 ये रहा,
ऐसे यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b+1 ये रहा। अब बात है यहाँ पर आपको इस माइनस और प्लस को यूज करना सीखना है, बस समझ रहे हैं, इस माइनस को और इस प्लस को। कोसेक स्क्वायर ए के साथ दो, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दो, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। या कोसेक स्क्वायर ए -1 कितना होता है, कोट स्क्वायर है, और कोट स्क्वायर ए +1 क्या आता है, कोसेक स्क्वायर है। बस मैंने आपसे इतना कहा है, और एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। कैसे, कोसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर कितना हो गया, 2 कोट स्क्वायर है। और ये आपका जो टर्म है वो ये लिखा हुआ है, ये कोसेक स्क्वायर ए है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर है, ये आपका 2 हो गया, सीधे मैंने ऐड कर दिया। दो होता क्या, सुनो, जो आपके एग्जाम पेपर सेट होते हैं ना सीबीएसई बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में, क्या सेट होते हैं, एग्जाम पेपर बनता है, उसी टीचर, सुनना बहुत ध्यान से, टीचर सॉल्व करके देखता है कि क्या वो एग्जाम पेपर 3 घंटे में हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब एक बात सोचो, आप अपनी बुद्धि पर से सोचो, एक टीचर जब एक पेपर सॉल्व करेगा उसको तो स्टेप्स भी याद होते हैं, तो वो तेजी से सॉल्व करते हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई पेपर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब यही बात है, बट उसमें आपके लिए क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट कम पड़ जाता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप कुछ बात, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं सम्स को, तो इसलिए बस मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। बस दो जो इसमें आगे सम्स है, जो आपका अगली वीडियो में सम्स है, वो आप इसी में है, एक मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप इसे खुद करेंगे, सही है। आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा तब मुझे कमेंट कर देना, नहीं भी होगा मैं इसको सम्स को कर दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, बिल्कुल वही काम है। ये कि आपके पास x है, ये आप यहाँ पे x पुटअप करना, यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करना, होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देना, और ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहें, जय हिंद जय भारत, ऑल दी बेस्ट।